तो आज तुमने अपनी एक वीडियो YouTube पे डाली है। अब सोचो, जब तुमने अपनी एक वीडियो अपलोड करी, उसके बाद तुम्हारे माइंड में क्या चलता है? क्या तुम्हारे व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे? और उसके बाद तुम्हारा इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है? आफ्टर 3 to 4 hours you keep on scrolling your YT Studio। और होता अल्टीमेटली क्या है? व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं। और जब व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं तो तुम्हारी इंस्टेंट रिएक्शन तुम्हारा क्या आता है? अब यहाँ 2 पॉइंट हो सकते हैं। एक, या तो तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे या तुम मोटिवेट हो जाओगे। लेकिन ये मैं क्या करूँ? मोटिवेट कैसे हो सकता? तो मैं बताता हूँ। डिप्रेस तुम ऐसे होगे क्योंकि जब तुम YouTube पे वीडियोस बनाना शुरू करते हो तो यू कीप ऑन वॉचिंग अदर क्रिएटर्स वीडियो, और तुम जब अदर क्रिएटर्स की वीडियो देखते हो तो तुम देखते हो कि उनके व्यूज़ कितने अच्छे आते हैं, उनके लाइक्स कितने आते हैं, उनके कमेंट्स कितने आते हैं। और जब तुम्हारे ये सब चीज़ तुम्हारे चैनल पे नहीं होता है, तुम्हारे वीडियोस पे नहीं होता है, तो तुम डिप्रेस हो जाते हो। लेकिन कीप ऑन द अदर साइड कि तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है। अगर तुम्हारा माइंड मोटिवेटेड है, यानी अगर तुम्हारा माइंड पॉजिटिव साइड में काम कर रहा है, तो तुम इसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे लेके चल सकते हो। तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है ये मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ। अब तुम सोचो कि जब तुम अपने वीडियोस को अपलोड करते हो और तुम्हारे एक ही व्यूज़ आते हैं, तो तुम उस एक व्यू को कैसे लेके चल सकते हो? तुम ये सोच सकते हो तुम्हारा फ्यूचर सब्सक्राइबर देख रहा है, बिकॉज जब तुम किसी वीडियो को बनाते हो और कोई तुम्हारे वीडियोस को देखता है और वही बंदा कीप ऑन वॉचिंग योर अदर वीडियोस ऑल्सो, भले वो तुम्हारा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन जब तुम्हारे वो 3 से 4 या 5 वीडियो देख लेता है, उसे ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि इस क्रिएटर का वीडियो और कंटेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, तो अल्टीमेटली वो 4 से 5 वीडियोस के बाद वो तुम्हें सब्सक्राइब कर ही लेता है। ऑन द अदर हैंड हो सकता है कि वो तुम्हारा कोई फ्यूचर स्पॉन्सर देख रहा हो, या अगर तुम ये मान के चलो कि कोई मेंटोर या कोई क्लास टीचर तुम्हारे वीडियोस से इम्प्रेस होके अपने पूरे क्लास को वो वीडियो दिखा रहा है, तो तुम सोचो, भले उस समय एक व्यूअर काउंट तुम्हारे चैनल पे शो कर रहा है, लेकिन तुम्हें देखने वाले कम से कम 50 to 60 बंदे हैं। और जब वो रिकॉल करेंगे, यानी कि जब उनके टीचर ने उन्हें रिकमेंड किया, तो वो घर जा कर के तुम्हारे अदर वीडियोस को भी देखेंगे। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि तुम्हारे चैनल पे ग्रोथ आना शुरू होता है। अब ये तो बात हो गई तुम्हारे एक व्यूज़ की, कि तुम्हारा एक व्यू तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तुम अपने वीडियोस को बना रहे हो और तुमने जब चैनल क्रिएट किया है, तो तुम्हें सबसे पहले पैशन के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि अगर तुम वीडियोस बना रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें वीडियोस बनाने के लिए तुम मोटिवेटेड हो, तुम्हें लगता है कि तुम YouTube पे ग्रो कर सकते हो, यानी कि तुम्हारे अंदर एक बहुत ही अच्छा पैशन बिल्ड हो चुका है। और जब तुम्हारे अंदर ये पैशन बिल्ड होता है, तब तुम अच्छा कंटेंट को डिलीवर करते हो, और जब तुम अच्छे कंटेंट को डिलीवर करते हो तो तुम्हारे व्यूवर्स जो हैं वो ऑलरेडी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो तुम इसे ऐसे लेके चल सकते हो कि तुम्हारे एक वीडियो में भले ही तुमने 3 घंटे बाद देखा कि एक ही व्यू आए हैं, लेकिन यू नेवर नो कि तुम्हारा वो एक वीडियो तुम्हारे लिए फ्यूचर में एक स्पॉन्सर भी जनरेट कर सकता है। यानी कि अगर तुम्हारे वीडियो का कंटेंट या स्टाइल ऑफ डिलीवरिंग द कंटेंट अगर किसी स्पॉन्सर को पसंद आ गया, तो वो फ्यूचर में तुम्हें ऑफर कर सकता है, और इस तरह से भी तुम्हारे लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकता है। अब हम आते हैं डार्क साइड पे कि तुम डिमोटिवेट होते हो तो क्या होता है। जब तुम डिमोटिवेट होते हो तो तुम्हें एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी तुम्हारे ऊपर हिट करती है कि तुम अदर यूट्यूबर्स को देखते हो, अदर क्रिएटर्स को देखते हो कि उनके चैनल पे बहुत अच्छी रीच आ रही है, तुम्हारे पे नहीं आती है, तो तुम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हो। लेकिन ये एक ट्रैप है। जब तुम एक नए क्रिएटर रहते हो तो हार्डली एनीवन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता है, और यूट्यूब भी। लेकिन जब तुम कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली अपने काम को करते जा रहे हो, वीडियोस अपलोड करते जा रहे हो,
विदाउट टेकिंग एनी गैप, यानी कि तुम ऑल्टरनेट डेज या वीक में एक वीडियो को भी अपलोड कर रहे हो, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये बात हिट करती है कि ये बंदा कंटिन्यूसली हमारे सर्वर पे वीडियो फीड कर रहा है। तो वो आज भले तुम्हारे वीडियोस के इंप्रेशन नहीं भेज रहा है, लेकिन जब ये काम कंटिन्यूसली तुम करते रहोगे तो अल्टीमेटली जब तुम्हारे वीडियोस यूट्यूब के सर्वर पे बढ़ेंगे तो तुम्हारे इंप्रेशंस भी बढ़ेंगे, और जब तुम्हारे इंप्रेशंस बढ़ेंगे तो तुम्हारा व्यूज़ भी बढ़ेगा। तो तुम इसे नेगेटिव साइड में ना लेके तुम इसे पॉजिटिव साइड में लेके चल सकते हो, क्योंकि जब तुम एक नए क्रिएटर रहते हो तो तुम्हें कोई भी नहीं जानता है, और तुम जब अपने काम को अच्छे से करते जाते हो तो यूट्यूब जब तुम्हारे वीडियोस के इंप्रेशंस पुश करते जाता है, यानी कि ज़्यादा लोग को भेजते जाता है, तुम्हारा जो चेहरा है यानी तुम्हारा जो थंबनेल है उस पर जो तुम्हारा चेहरा लोग देखेंगे वो उसके हैबिचुएटेड होंगे, और अगर तुम्हारे कंटेंट में दम रहेगा तो वो तुम्हारे वीडियोस पे क्लिक भी करेंगे और तुम्हारे वीडियोस को फुल लेंथ तक भी देखेंगे। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें लाइक्स आए, कमेंट आए, या तुम्हारे सब्सक्राइबर काउंट बढ़े या नहीं बढ़े। तो यू कीप ऑन डिलीवरिंग योर बेस्ट, यानी कि तुम्हें अपना बेस्ट जो है वो डिलीवर करते जाना है, और जब तुम ऐसा करते हो तो अल्टीमेटली तुम्हें पॉजिटिव गेन्स मिलना लेटर ऑन स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमें पॉजिटिव गेन कब आते हैं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, यानी कि तुम्हारे व्यूज़ काउंट को बढ़ाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक अच्छा कंटेंट को डिलीवर करना ये तुम्हारे हाथ में है। तो कीप दिस इन माइंड कि तुम्हें कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। तुम्हें तुम्हारे 1 व्यूज़ आएँ या 1 लाख व्यूज़ आएँ, तुम्हें अपने जर्नी को कंटिन्यू रखना है, और इस तरीके से तुम अपने यूट्यूब पे ग्रो हो सकते हो। जब तुम मिट्टी में एक सीड को बोते हो तो वो तुमसे पानी भी मांगता है, इसी तरह यूट्यूब भी तुमसे कंटिन्यूसली तुम्हारे काम को आगे जारी रखने के लिए कहता है, भले तुम्हारे उस समय स्टार्टिंग में तुम्हारे व्यूज़ ना आए। तो आई होप फ्रेंड्स तुम्हें ये बात क्लियर हो गई होगी कि 99% यूट्यूबर्स जो हैं वो अपने स्टार्टिंग के फेज़ में ही फेल क्यों कर जाते हैं। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को किस तरह से स्टार्ट करो, तो तुम मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। तो जब तुम इस वीडियो को पूरी तरह से देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये बात क्लियर हो जाएगी कि तुम्हें कंटेंट क्रिएशन किस लिए करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। सो इसी नोट के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। दिस इज़ योर फ्रेंड सुशांत साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप क्रिएटिंग। बाय बाय।